दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एमिटीविल से जुड़ा दशकों पुराना एक घटना है। एक ऐसा डरावना घटना जिसने साल 1974 में अमेरिका में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जो कि कुछ ही समय में लोगों के बीच इतना मशहूर हुआ था कि आगे चलकर इस घटना के ऊपर न सिर्फ एक किताब लिखा गया बल्कि इस घटना को लेकर कई सारे हॉरर फिल्म भी बनाए गए। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में एमिटीविल में एक हॉन्टेड घर है? इस बात का खुलासा आज तक कोई भी क्लियरली नहीं कर पाया। इसलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी रहस्य से जुड़े सभी तथ्यों को गौर से देखेंगे। तो चलिए बिना और देरी किए इस भौतिक एपिसोड को शुरू करते हैं। भौतिक घटना। दोस्तों, 1974 में एमिटीविल के जिस घर में ये घटना घटा था वो घर असल में 1927 में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ये घर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बना था वो द रैप के एक आर्टिकल के मुताबिक एक बैरियल ग्राउंड के ऊपर बना था, यानी कि एक कब्रिस्तान के ऊपर। और इससे पहले जो इस प्रॉपर्टी का मालिक था यानी कि जॉन कैचम, ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ पर शैतान की पूजा करता था। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इस अफवाह के बाद से ही एमिटीविल को लेकर कई लोगों ने कई तरह का अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था, खास करके 1974 के उस घटना के बाद। दोस्तों, ये जो घटना था वो 13 नवंबर 1974 के आधी रात को घटा था, जिसमें रोनाल्ड डीफो नाम के एक लड़के ने, जो कि उस समय सिर्फ 23 साल का था, उसने आधी रात को अपने घर में रखे एक राइफल से अपने पेरेंट्स और अपने 4 छोटे भाई बहनों को बेरहमी से शूट कर दिया था। जिसके बाद वो वहां से सीधे भागते हुए अपने पास के एक बार में गया और सबसे ये कहकर मदद मांगने लगा कि उसके पूरे परिवार को किसी ने गोली मार दिया है। यानी कि वो बेसिकली अपना इल्जाम किसी गुंडे पर डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने जिस गुंडे पर यह इल्जाम लगाया था उससे पूछताछ करने के बाद खास करके उसके एलिबाई को देखकर ये साफ हो गया था कि रोनाल्ड के परिवार को उसने नहीं मारा। जिसके बाद थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर रोनाल्ड ने खुद ही ये एडमिट कर लिया था कि उसी ने अपने परिवार को मारा है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था। जिसमें रोनाल्ड ने यह बताया था कि एमिटीविल हाउस में वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने आए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये घर उनके जीवन को कैसे बदलने वाला है। उस घर में रहते हुए कुछ दिन हुए ही थे कि तभी उसके परिवार ने अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते थे तो कभी दीवारों को खरोचने के, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में उन्हें वहाँ पर किसी के मौजूदगी का भी एहसास होता था। जिसको लेकर रोनाल्ड का ये भी कहना था कि जब भी वो अपने घर में अकेला होता था तब उससे कोई बात करता था, जिसके वजह से धीरे धीरे उसका बर्ताव भी बदलने लगा और वो बिना वजह के ही अपने परिवार के ऊपर हमेशा गुस्सा दिखाता था। और वही वो आवाज़ था जिसको सुनकर उसने अपने परिवार का खून किया था। साथ में उसने ये भी कहा था कि जब ये सब हो रहा था तब उसका अपने शरीर पर कोई भी काबू नहीं था। हालांकि इन सब के बावजूद भी रोनाल्ड को उम्र कैद का सजा सुनाया गया, क्योंकि पुलिस को कई सबूत ऐसे भी मिले थे जिसको देखकर उन्हें ये पता चला कि रोनाल्ड के पेरेंट्स उसे बहुत ही अब्यूज करते थे, जिसके वजह से आए दिन उनके घर में झगड़ा भी होता था। यहाँ तक कि कुछ हालातों में उनके पड़ोसी ने रोनाल्ड को गुस्से में आकर अपने पेरेंट्स के ऊपर बंदूक तानते हुए भी देखा था। इसलिए आखिर में यही फैसला सामने आया कि रोनाल्ड ही असली दोषी है। हालांकि दोस्तों, ये खबर चारों तरफ ही फैल गया था, लेकिन फिर भी इस घटना ने हॉन्टेड घर का रूप कैसे लिया और ये सब ग्लोबली इतना फेमस कैसे हुआ, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, ये बात है 1973 की, जब एक जाना माना ऐतिहासिक हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट रिलीज हुआ था, जो कि लोगों को इतना पसंद आया कि वो ऐसे चीज़ों को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि ये क्रेज उनके सर से उतरता,
उन्हें एमिटीविल में हुए हादसे के बारे में पता चल गया, जिसके वजह से लोग दूर दूर से एमिटीविल के उस घर को पर्सनली देखने आते थे, ये कहकर कि वो घर हॉन्टेड है। यानी कि बहुत ही जल्द वो घर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका था और फिर उसी को देखते हुए उस घर के ऊपर कई सारे किताबें भी लिखे गए और फिर बाद में चलकर उन किताबों पर एक नहीं बल्कि कई सारे फिल्में बनाए गए, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी, जो रोनाल्ड के परिवार की हत्या के बाद उस घर में रहने आए थे। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो यही वो परिवार था जिसके वजह से एमिटीविल के उस घर को लोग वाकई में हॉन्टेड समझने लगे थे। दोस्तों, ये बात है दिसंबर 1975 की, जब लट्स परिवार ने उस घर को खरीदा था। यानी कि उस घटना के ठीक 1 साल बाद, जब रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार का बेरहमी से हत्या किया था। तब ना तो एमिटीविल के ऊपर कोई किताब लिखा गया था और ना ही कोई फिल्म बना था। यहाँ तक कि उस घर को उस समय कोई खरीदने के लिए भी राजी नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता था जहाँ खून हुआ हो, जिसके वजह से उस घर का दाम एकदम नीचे गिर चुका था। और इसी चीज को देखते हुए लट्स परिवार ने इसे एक अच्छा मौका समझकर उस 4000 स्क्वायर फीट में बने घर को सिर्फ $80,000 में खरीद लिया, जो कि उस प्रॉपर्टी के असली वैल्यू का 1/3 से भी कम दाम था। हालांकि लट्स परिवार इस घर को खरीदकर बहुत ही खुश था, क्योंकि 5 बेडरूम वाला ये बड़ा घर, जो कि डच कॉलोनियल स्टाइल का था, वो एकदम उनके सपनों के घर जैसा था। लेकिन बदकिस्मती से लट्स परिवार को वो घर 1 महीने के अंदर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके साथ हर रोज कोई ना कोई घटना होते रहता था, खास करके रात को, जिसके बारे में बताते हुए लट्स परिवार ने ये बताया था कि उस घर में अक्सर रात के वक्त दीवारों से किसी तरह का चिपचिपा और हरा रंग का लिक्विड निकलता था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार ये भी देखा था कि कोई बाहर से उन पर नजर रख रहा है, लेकिन बाहर गौर से देखने पर उन्हें आंखों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उस घर की जो मालकिन थी, यानी कि कैथी लट्स, वो अक्सर अपने नींद के मधोशी में बिस्तर से थोड़ा ऊपर हवा में तैरती थी, जो कि उसके पति ने, यानी कि जॉर्ज ने कई बार देखा था। यहाँ तक कि जॉर्ज का यह भी कहना था कि हर रात उसका नींद ठीक 3:15 पर टूट जाता था, ठीक उसी वक्त जिस वक्त पे रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार का खून किया था। दोस्तों, इन सब के अलावा भी उनके साथ कई ऐसे घटनाएं घट चुके थे, जिसके वजह से उन्हें आखिर में उस घर को छोड़ना पड़ा, जिसके वजह से एमिटीविल का ये घर एक बार फिर से लोगों के नजरों में आ गया था। और फिर इसी के चलते आगे चलकर एमिटीविल के उस हॉन्टेड घर के अलावा लट्स परिवार पर भी किताबें छपने लगे, जिसमें उन सभी भौतिक घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, जो कि उन्होंने उस घर में अनुभव किया था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे इन कहानियों ने फिल्मों का रूप ले लिया, जिसके वजह से जो किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं थे, उन्हें भी उन फिल्मों के जरिए एमिटीविल के हॉन्टेड किस्सों के बारे में पता चलने लगा। खास करके इसलिए क्योंकि द एक्सोर्सिस्ट फिल्म के फैन और भी डरावनी चीजें देखना चाहते थे। हालांकि लोग सिर्फ इसी वजह से इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित था। लेकिन दोस्तों, क्या ये फिल्म वाकई में सच्ची घटना पर आधारित है? इस सवाल को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं, पर उनमें से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एमिटीविल का हॉन्टेड हाउस सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, जो कि 1974 के उस मर्डर केस को बेस बनाकर लिखा गया है, जिसमें रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार का बेरहमी से खून किया था और ये कहा था कि ये सब उससे शैतान ने करवाया है। यानी कि एमिटीविल का वो घर हॉन्टेड है ही नहीं, जो कि आगे चलकर लोगों को तब पता चलने लगा जब एमिटीविल हॉरर और एमिटीविल मर्डर्स जैसे किताबें लोगों के सामने आने लगे, क्योंकि इनका जो राइटर था वो और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज लट्स नाम का वही शख्स था, जिसने 1974 के उस खौफनाक मर्डर केस के बाद 1975 में उस घर को खरीदा था।
तो दोस्तों ये तो थे वो सभी कारण जिसके वजह से एमिटीविल का वो घर आज भी लोगों के बीच मशहूर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।